हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उपकल्पनीय अध्याय का सेकेंड पार्ट। हम लोग वीडियो बनाएंगे और इसमें हम लोग जो चरक सूत्र 15 है अर्थात उपकल्पनीय अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने बात क्या किया था, यहाँ पर शुरुआत करते हैं सिद्धांत विवरण के अंतर्गत संसर्जन क्रम की बात करेंगे। लेकिन यहाँ सिद्धांत विवरण में चौथा पॉइंट है, हम लोगों ने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसमें पहला पॉइंट क्या था कि संशोधन उपयोगी जो द्रव्य संग्रह अर्थात विपुल द्रव्य की बात किए थे कि संशोधन के लिए कौन कौन से द्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से इक्विपमेंट की बात किए थे हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में। और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो में आपको ऑलरेडी इसमें लिंक कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जहां पर संशोधन कराया जाता है उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, हैबिटेट होता है, दैट इज कॉल्ड आतुरालय, चिकित्सालय या हॉस्पिटल। तो आतुरालय निर्माण की बात वहां पर किया गया है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने वहां डिस्कस किया है कि बमन की विधि का परिचय देना था। तो बमन के बारे में हम लोगों ने बात किया। जब बमन क्रिया हो जाती है, बमन क्रिया हो जाने के बाद हम लोगों ने जो चौथा पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं, संसर्जन क्रम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि आपने भी पढ़ा बमन कर्म विरेचन कर्म, तो यहाँ पर भी एक टर्म आता है संसर्जन। आपके दिमाग में क्या चलता है, तो यहाँ पर संसर्जन क्रम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रम है। क्रम मतलब सीक्वेंस, क्रम का मतलब एक सीक्वेंस होता है, कर्म नहीं होता है। संसर्जन कर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कर्म नहीं है। ठीक है, आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि संसर्जन कर्म है कि क्रम है, तो आप लोग क्या बोलते हो, संसर्जन कर्म। तो कर्म नहीं है, क्रम है। क्रम मतलब एक सीक्वेंस। क्यों है, कैसे है, बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या होता है संसर्जन क्रम, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ने इससे पहले बमन कराया है, तो बमन कराने से क्या होता है, जब बमन की क्रिया कराते हैं तो उसमें स्नेहपान का कराते हैं, बहुत ढेर सारा स्नेहन पिलाते हैं। स्नेह द्रव्य पिलाने के बाद औषधि देते हैं। तो क्या होता है, उसमें जो रोगी व्यक्ति होता है उसकी जो जठराग्नि होती है, जो पाचक अग्नि होती है, वो डाउन पड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं मंद अग्नि या मंदाग्नि की कंडीशन हो जाती है। तो संशोधन के बाद अर्थात बमन कराने के बाद रोगी व्यक्ति की जो अग्नि मंद हो जाती है। जब अग्नि मंद हो जाएगी, जिस व्यक्ति का संशोधन हो गया, बमन हो गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का बमन हो चुका है, उसकी अग्नि मंद हो चुकी है, तब क्या करना होता है कि अब उसको कुछ न कुछ तो आहार देना है। आहार अब कैसा देना चाहिए, इस पे जोर देने के लिए क्या आ गया है कि जो आहार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग की अग्नि मंद है, तो उसी के अनुरूप लघु आहार देना चाहिए। तो लघु आहार का भी एक निश्चित क्रम होता है, अर्थात जब मंदाग्नि कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग लघु आहार देते हैं। इस क्रिया को कहते हैं संसर्जन क्रम। अर्थात संशोधन के पश्चात, संशोधन मतलब बमन विरेचन के पश्चात जो मंदाग्नि होने पर, अग्निमंद होने पर जो लघु आहार देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संसर्जन क्रम बोलते हैं। उस क्रम में क्या करते हैं, लघु आहार में जो औषधि होती है, जो आहार होता है, तो ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में इधर उधर। पेया है, विलेपी है, यूस है, मांसरस है। तो 4 चीजें हैं चरक ने वर्णित किया है। पहले नंबर पे पेया है, दूसरे नंबर पे विलेपी है, तीसरे नंबर पे यूस है, चौथे नंबर पे मांसरस है। ये देखेंगे हम लोगों ने एक सीक्वेंस बनाया कि सबसे पहले पेया देंगे। तो पेया क्यों देंगे, क्योंकि पेया सबसे ज्यादा लघु होती है। देखेंगे लघु से गुरु, ऊपर से नीचे आएंगे तो गुरुता का क्रम बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा लघु कौन है, पेया है। उसके बाद लघु है विलेपी, उसके बाद यूस, उसके बाद मांसरस, सबसे ज्यादा गुरु मांसरस है। तो जैसे जैसे उसको लघु अन्न देंगे तो क्या होगा, जैसे एक समय के बाद धीरे धीरे व्यक्ति की अग्नि बढ़ती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या क्या है कि ये चीजें संसर्जन क्रम के अंतर्गत आती है। अब बात आती है कि संसर्जन क्रम देने से क्या फायदा होता है, क्यों कराते हैं। तो क्यों कराते हैं, इसका आपका आंसर इस पॉइंट में है। संसर्जन क्रम के क्या फायदे होते हैं। तो संसर्जन क्रम क्यों कराते हैं, प्राणों या बल की वृद्धि के लिए। जिस व्यक्ति का संशोधन अर्थात बमन या विरेचन कराया गया होता है, उसका बल, उसकी ताकत बिल्कुल क्षीण हो जाती है। क्षीण हो जाने की वजह से क्या करते हैं कि यहाँ संशोधन क्रम कराते हैं, तो उसका प्राण अर्थात बल की वृद्धि होती है। और दूसरा है अग्नि की वृद्धि। तो देख रहे हैं यहाँ पहले मंदाग्नि थी, धीरे धीरे उसको जब लघु आहार देंगे तो क्या करेगा, ये लघु आहार उसके अग्नि को बढ़ाएगा। तो ये बात यहाँ पर की गई है। अब बात आती है कि संशोधन क्रम में ये सब इसका किस तरह से कराते, तो इस यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हो, इसको याद कर लीजिएगा। इसका हम लोग फाइनल प्रॉप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन के पॉइंट है उसे पढ़ना है। तो देखेंगे यहाँ पर जो बमन हुआ है,
बमन हुआ है उसकी शुद्धि 3 प्रकार से होती है, 1 2 3, 3 तरह की शुद्धि होती है। अर्थात उसमें बमन के वेग डिसाइड करते हैं कि कितने वेग आए हैं। तो बमन के वेग अगर कम आए हैं, हीन वेग है, मध्यम वेग है, उत्तम वेग है। 3 वेग होते हैं, हीन वेग, मध्यम वेग, वेग और उत्तम वेग। तो हीन वेग में जो अन्न काल है, अन्न काल का मतलब ये, अन्न काल का मतलब ये चारों चीजें। तो देखेंगे अन्न काल पेया विलेपी यूज बांसरस 1 into 4, अर्थात पहले पेया देंगे, फिर विलेपी देंगे, फिर यूज देंगे, मांसरस देंगे। तो 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब ये चारों चीजें हैं एक एक करके। तो एक बार सबको देंगे, एक बार सबको देंगे हीन वेग वाले में। और कितने दिन तक देंगे, 3 दिन तक देंगे, 3 दिन तक देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मध्यम जो शुद्धि होती है, जो मध्यम वेग आते हैं पवन के, उस कंडीशन में क्या करते हैं, यही 4 चीजें 2 बार देते हैं, 2 बार देंगे। और कितने दिन देंगे, 4 दिन देंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तम वेग में बमन के यही चारों चीजें, यही चारों चीजें क्या है, 3 बार देंगे। अर्थात एक रिपीट करेंगे 1 by 1, ये टोटल 5 दिन लग जाते हैं। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लेंगे कि हीन मध्यम उत्तम में अन्न काल होता है 1 × 4, 2 × 4, 3 × 4, और दिन कितना लगता है, 3 4 5 दिन। अब उसके बाद बात करते हैं कि 5th पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू विरेचन विधि। तो बमन विधि के बाद हम लोग विरेचन विधि के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर जो बमन हो चाहे विरेचन हो, मतलब दोनों संशोधन के अंतर्गत आते हैं। ये किसके लिए बताया गया है, ये राजाओं के लिए बताया गया है, राजाओं के लिए, धनवान व्यक्तियों के लिए बताया गया है। और क्यों बताया गया, क्योंकि इसमें ढेर सारे द्रव्य अर्थात बहुत सारी औषधि की आवश्यकता होती है, ढेर सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा समय जिसके पास रहता है वही करा पाता है, इसलिए ये राजा धनवान व्यक्तियों के लिए कराया गया है। विरेचन का मतलब क्या होता है, परगेशन। विरेचन का हम लोग मॉडर्न में क्या करते हैं, परगेशन कहते हैं ना, कि विरेचन औषधि मतलब परगेटिव दे रहे हैं, मतलब उसको गुदा मार्ग के द्वारा, गुदा मार्ग से दोषों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, विरेचन कहलाता है। विरेचन मुख्यतः किस दोष की प्रधानता होती है, आपसे पूछा जाएगा, पित्त दोष की प्रधानता होती है। जिस व्यक्ति में पित्त प्रधान व्याधि है उसमें विरेचन दोष, विरेचन कराया जाता है, उसमें गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकाला जाता है। फिर देखेंगे बमन कराया हुआ व्यक्ति, तो विरेचन कैसे कराते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बमन, मान लीजिए जो उसका बमन कराया हुआ है, तो उस बमन कराया हुआ व्यक्ति का क्या होता है, जब व्यक्ति ठीक हो जाएगा, मतलब व्यक्ति का बमन कराया था, उसका मंदाग्नि हुआ था, मंदाग्नि के बाद लघु आहार दिया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, अग्नि बढ़ गई, अग्नि बढ़ गई, ठीक है, अग्नि बढ़ गई, इसका मतलब स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। तो कह रहा है बमन कराया हुआ व्यक्ति अगर जो स्वस्थ हो जाए, अर्थात अग्नि सामान्य हो जाए, नॉर्मल अग्नि हो जाए, नॉर्मल खाना खाने लगे, तो क्या हो जाएगा, पुनः स्नेहन कराकर, पुनः उसका स्नेहन कराएंगे। पुनः हर एक विधि से पहले स्नेहन जरूरी होता है, पुनः स्नेहन कराएंगे। और स्नेहन के बाद क्या कराएंगे, जो विरेचक औषधि होती है, तो विरेचक औषधि पिलाना है। तो विरेचक औषधि में क्या होती है, त्रिवृत्त कल्प, ध्यान रखिएगा। विरेचक औषधि में हम लोगों ने विरेचक जो द्रव्य बताया था, त्रिवृत्त बात किया था, उसका कल्क का प्रयोग करना है। कुछ समय बाद जब त्रिवृत्त कल्क अर्थात विरेचक औषधि पिलाने के बाद कुछ समय वेट करेंगे, तो क्या होगा, विरेचन जो होने लगेगा था, गुद मार्ग से मल निकलेगा, उसको लेटरिन बार बार जाना पड़ेगा। अब यहाँ होता है कि विरेचन किस प्रकार से हुआ, हीन विरेचन हुआ कि मध्यम विरेचन हुआ कि उत्तम विरेचन हुआ, मतलब सबसे अच्छा हुआ कि सबसे खराब विरेचन हुआ। तो उसमें भी कैसे डिसाइड करते हैं, उसके वेग के, कि कितनी बार उसको लेटरिन आई, कितने बार मल मार्ग से, गुदा मार्ग से मल का निसरण हुआ। अगर 10 वेग आते हैं तो उसको हीन विरेचन करते हैं, अगर 20 वेग आते हैं, 20 बार जाता है तो मध्यम विरेचन करते हैं, अगर 30 बार आता है तो उसको उत्तम विरेचन करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग कंडीशन होती है। तो ये चीजें हो गई कि सामान्य विरेचन की विधि। अब आते हैं हम लोग कि संशोधन से लाभ। संशोधन से लाभ अर्थात क्या है, संशोधन का मतलब क्या है, आप लोग को बताना पड़ेगा। अर्थात बमन और विरेचन, बमन प्लस विरेचन, ठीक है ना, विरेचन। तो बमन विरेचन से लाभ क्या है, क्योंकि हम लोगों ने बमन विरेचन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, क्योंकि उपकल्पनी का मतलब यहाँ पर बमन विरेचन से संबंधित ही बात की गई है। तो क्या है, देखेंगे चरक सूत्र 15वें में, इसी चैप्टर के श्लोक नंबर 22 में क्या लिखा गया है। देखेंगे यहाँ पर मलापहम, तो हम लोग यहाँ देखेंगे मलापहम दोषहरम, मलापहम दोषहरम बलवड़ प्रसादनम पित्वा संशोधनम, संशोधन के पीने से, संशोधन देख रहे हैं यहाँ पिलाई जा रही है संशोधन औषधियों को। तो बमन कराने के लिए, विरेचन कराने के लिए, कराने के बाद क्या होता है, पित्वा संशोधन, अर्थात बमन औषधियां पिलाने के बाद या संशोधन औषधि पिलाने के बाद क्या हो रहा है कि मलापहम,
पित्वा संशोधनम मतलब संशोधन की औषधियां पिलाने के बाद, मलापहम मतलब मल अर्थात मल, शरीर के मल का नाश हो रहा है, चाहे बमन के रूप में चाहे विरेचन के रूप में। दूसरा दोषहरम, बमन में क्या होता है देखेंगे, दोषहरम मतलब बमन में कफ दोष का नाश होता है और विरेचन में पित्त दोष का नाश होता है। तो मतलब कफ और पित्त दोष का नाश होता है संशोधन कंडीशन में। यहाँ पर बल वर्ण प्रसादनम, व्यक्ति का बल बढ़ेगा, व्यक्ति के शरीर में चमक आएगी, उसके वर्ण का प्रसादन होगा, उसके शरीर में कांति आएगी, चेहरे में चमक आएगी, तो बल वर्ण प्रसादनम। फिर देखेंगे सम्यक आयुषो युजते चिरम, जो व्यक्ति की आयु होती है अर्थात वो दीर्घायु हो जाता है। तो 3-4 चीजें हैं, पहले नंबर पे मलापहम है, दूसरे नंबर पे दोषहरम है, तीसरे नंबर पे बलवड़ प्रसादनम है, चौथे नंबर पे सम्यक आयुषो युजते चिरम अर्थात व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, अपनी आयु को बहुत अच्छे से जीता है अर्थात निरोगी काया होकर जीता है अर्थात स्वस्थ रहकर जीता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बात कर दिया। अब बात करते हैं लास्ट में हर एक चैप्टर के आता है अध्याय संग्रह। तो ऐसा नहीं कि इसको हल्के में लेंगे, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। अध्याय संग्रह का मतलब क्या होता है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने देखा है शुरू से क्या दिया, उपकल्पनीय अध्याय का अध्याय परिचय देखा था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि उपकल्पनीय किसे कहते हैं। उसके बाद देखा संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह पढ़ा था हम लोगों ने, उसके बारे में कौन कौन से संशोधन के लिए, बमन के लिए, विरेचन के लिए इत्यादि कौन कौन से द्रव्य होते हैं, या इसको विपुल द्रव्य संग्रह जो कि राजाओं के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, राजाओं के लिए। जो संशोधन होता है राजाओं या धनवान व्यक्तियों के लिए होता है। उसको देखेंगे आतुरालय निर्माण पढ़ा था अर्थात चिकित्सालय हॉस्पिटल के बारे में चरक ने बताया है चरक सूत्र 15 में, याद रखिएगा चरक सूत्र 15 में आतुरालय अर्थात हॉस्पिटल के निर्माण के बारे में उन्होंने बताया है। उसके बाद देखेंगे चौथे नंबर में बमन विधि का परिचय दिया है। और फिर देखेंगे संसर्जन क्रम 5वें नंबर पे, यहाँ से आ जाता है संसर्जन क्रम। और उसके बाद छठे नंबर विरेचन विधि का परिचय, तो यह विरेचन विधि का परिचय ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद देखेंगे संशोधन के लाभ। तो इतने पॉइंट हम लोगों ने ये चीज पढ़ा, इसका मतलब अध्याय संग्रह में अर्थात इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है इसका यहाँ पर समराइज फॉर्म में देना है, समरी देना है। तो इस तरह से हम लोग का ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।